अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू इवनिंग विद शीरीन। उम्मीद है, अल्लाह ताला से दुआ है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और इंतज़ार में होंगे आपा के नहीं शेफ़ अरशद के। मुझे पता है आप लोग कुछ भी कहें, लेकिन मैं जानती हूँ। और आज का मेन्यू मेरे हिसाब से इट्स रियली गुड। मुझे बहुत अच्छा लगा था जब मैंने देखा था, बिकॉज़ तीनों चीज़ें बहुत मज़े की हैं। एक तो हम बना रहे हैं आलमंड मैक्रून केक, ये हैदराबाद की जो मशहूर बेकरी है उसका केक है। और उसके बाद में हम बना रहे हैं चिकन गार्लिक ब्रेड, और हम बना रहे हैं चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरीज पेवलोवा। ठीक है, पेवलोवा इज़ अगेन वन ऑफ माई वीकनेस डिज़र्ट्स में, आई जस्ट लव इट। ठीक है, तो ये 3 रेसिपीज़ है और काम आज भी ज़्यादा है। तो वेलकम करते हैं अरशद को अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम अरशद, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। ठीक है, आज की तो रेसिपीज़ बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, मुझे काफ़ी 2-3 लोगों ने कहा है कि प्लीज़ स्ट्रॉबेरी टार्ट सिखा दें, चूँकि स्ट्रॉबेरीज़ का सीज़न आ गया है। तो अभी मैं आपसे कह रही थी, तो आप क्या कह रहे थे मुझे? मैं कह रहा था उसका सीज़न चल रहा है ना, हाँ, उसमें 2-4 स्ट्रॉबेरीज़ का चीज़ें सीज़न ऐड चल कर रहा है। देता हूँ। और नीचे आप कस्टर्ड की लेयर देके, या तो आप मिनी टार्ट्स करा दें, मिनी कर देंगे, है ना, मिनी करा दीजिए ताकि वो भी प्रेजेंटेबल लगते हैं, या फिर एक बड़ा बना दीजिए, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है, जल्दी ऐड कर दीजिएगा, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक में डाल दीजिए इंशाल्लाह। ठीक है। चलें शुरू करते हैं अपना प्रोग्राम। और पहली रेसिपी आलमंड मैक्रून केक। बिकॉज़ एक्चुअली ये केक को 2 दफ़ा बेक होना है। पहले केक बेक होगा, फिर उसके ऊपर टॉपिंग डालेंगे, और फिर वो दोबारा से बेक होगा। सही है जी। सबसे पहले लिया सॉफ्ट बटर, 200 ग्राम इज़ 8 ounces butter। 200 ग्राम कैस्टर शुगर 200 ना जी, ठीक बराबर है। की होती है। सेम शुगर है जितना बटर है, 1 कप शुगर। इसको बीट करेंगे। ये पैन ग्रीस कर लिया है बहुत अच्छी तरीके से, बटर पेपर लगा लिया है, बटर पेपर को भी बहुत अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है। एग्स जाएंगे 4, मक्खन और चीनी वही तरीका है। अच्छी तरह से बीट हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए, क्रीमी हो जाए, आप 1 अंडा डालेंगे, फिर थोड़ा सा बीट करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इसी तरह। दूसरा अंडा, थर्ड एग, फाइनल 4th एग। मैदा इसमें 180 ग्राम है, इसलिए चाहिए तो हमें 200 ग्राम, लेकिन इसलिए 180 ग्राम है कि 50 ग्राम हम इसमें बादाम का पाउडर डाल रहे हैं। बादाम को पीस के डाल रहे हैं, उसके स्किन के साथ ही पिसे हुए। तो वनीला एसेंस 1 टीस्पून वनीला एसेंस, ये है बादाम का पाउडर।
बेकिंग पाउडर, 2 टीस्पून्स हीट, बादाम के पाउडर में डाल दिया है। बेकिंग पाउडर 2 टीस्पून्स हीट, बादाम का पाउडर चला गया, बेकिंग पाउडर चला गया और मैदा। मैदा इज़ 1/3 कप, 180 ग्राम्स या 7 आउंसेस। और बादाम, ठीक है, इज़ 2 आउंसेस, 50 ग्राम्स। इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्रीज पे 25 मिनट के लिए। और जो इसकी टॉपिंग बनेगी उसको हमें एग वाइट्स को कुक करना है विद आलमंड पाउडर, पिसे हुए बादाम के साथ। ठीक है, इसको हम डाल देंगे 180 डिग्रीज पे बेक करने के लिए 25 मिनट्स के लिए। ठीक है जी, समझ आ गया। इसी के साथ हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन ओनली ऑन मसाला टीवी। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन और यहाँ पे हम आ गए हैं चिकन गार्लिक ब्रेड की फिलिंग पे। इसके लिए अरशद ने ऑयल लिया है 2 टेबलस्पून। ठीक है, गार्लिक ब्रेड की जो फिलिंग बन रही है चिकन गार्लिक ब्रेड, 2 टेबलस्पून इन्होंने इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल डाला है। और उसके बाद इन्होंने 250 ग्राम 250 ग्राम चिकन डाल दिए, फिंगर्स में कटी हुई। ठीक है, और फिर उसके बाद ये हरा मसाला डालेंगे। हरा मसाले में क्या डालते हैं, 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 2 से 3 हरी मिर्च पीसी, वो डालेंगे। ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सोया सॉस एंड सॉल्ट, बस। वो देखें कितना बेहतरीन राइस हुआ हुआ है यहाँ पे। और ये वही है जो नॉर्मल पिज़्ज़ा का ब्रेड का बंद होता है। मैंने अरशद को कहा कि आपको दूसरा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है, इतनी दफ़ा बताया है। मैदा लिया था आधा किलो, 4 कप। उसमें डाला है चीनी 25 ग्राम यानी 1 आउंस, 2 टेबलस्पून। ईस्ट डाला है 1 टेबलस्पून यानी या 2 टीस्पून, ठीक है, 12 ग्राम। उसके बाद मिल्क पाउडर 2 टेबलस्पून बिल्कुल भर के, कोई सा भी अच्छी क्वालिटी का। नमक 1 टीस्पून, 1 अंडा और इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल 1/4 कप। सारी चीज़ों को साथ डाल के नीम गर्म पानी से धो दिया। अब इसमें हरा मसाला चला गया है, नमक चला गया है, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, हरा मसाला पिसा हुआ 1 टेबलस्पून, सोया सॉस 2 टेबलस्पून,
ब्लैक पेपर हाफ टी स्पून, ब्लैक एंड वाइट दोनों जी साथ था, दोनों साथ था, ब्लैक एंड वाइट 1 टीस्पून, हाफ। बहुत सारे लोगों ने आपके स्टिक सैंडविच ट्राई किए हैं जी। आपके पेज पे भी हैं जी, पिक्चर्स देखे और हाँ, मैंने देखे थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम आपा जानी। जी बेटा, कैसी हो राबिया? मैं ठीक हूँ आपा जानी, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जानी सॉरी कि मैं ना रेगुलर कॉल नहीं कर पा रही हूँ कोई बात क्योंकि, नहीं। मेरी कॉल ही नहीं लगती। अब मैं बहुत ट्राई करती हूँ। कोई बात नहीं, सबको मौका मिलता है ना। और आपा जानी मैंने एक और बात बोली थी, वो जो इन्होंने सर ने जो ट्री कलर के केक बनाए थे रेनबो कलर के ना, वो मैंने कुकर में बनाए थे, प्रेशर कुकर कौन से में। आपने बनाए? क्योंकि वो मेरे पास उसके ओवन नहीं है, मैंने मल्टी ट्राई किया था तो हाँ, अच्छा। अच्छे बने, अच्छा बना, पर वो टेस्ट तो नहीं था ओवन वाला, पर कुकर में मैंने बनाया, अच्छा बना था। कौन सा वो मल्टी ड्राई फ्रूट के। ड्राई फ्रूट केक? हाँ जी, वही वाला। वेरी गुड। और आपा जानी आपको दुआ देनी कि अल्लाह आपको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, Thank इसी you. तरह आपको अपने पैरों पे चलता फिरता सलामत रखे, आपसे हर बीमारी, हर बला, हर परेशानी दूर हो, Thank और you. अल्लाह आपको इसी तरह खुश आबाद रखे। थैंक यू राबिया, खुश रहिए। जज़ाकल्लाह फॉर योर कॉल। क्या कर रहे हैं आप? बटर को मेल्ट कर रहा हूँ अच्छा। इसके लिए, फिलिंग के लिए। अच्छा, ये देख लीजिए, 4 कप मैदा, 500 ग्राम, उसमें चीनी डाली 2 टेबल स्पून यानी कि 1 आउंस 25 ग्राम, ईस्ट डाली 1 टेबल स्पून 12 ग्राम्स या 2 टीस्पून, मिल्क पाउडर 2 टेबल स्पून, सॉल्ट 1 टीस्पून, 1 एग, ऑयल 1/4 कप। सारी चीज़ों को एक में मिक्स कर दिया प्याले में और फिर नीम गर्म पानी से डाल के उसको भून लिया। ये देखिए कितना नरम है। तीन पोर्शंस कर लिया आपने इसके। हटा दूं बेटा बीच से? जी जी जी, हटा रहे हैं। जी, बटर के अंदर मैं ऐड करो। ये टॉपिंग है और बटर, गार्लिक पेस्ट 2 आउंस, लहसुन पिसावा 1 टेबल स्पून, फ्रेश पिसावा लीजिएगा, और इसमें जाएगा हरा धनिया 2 टेबल। अच्छा, हरा धनिया उसमें लिखवाया है। ये जो मैंने यूज़ कर रहा हूँ, ये बंद गोभी होती है ना कच्ची, जो हाँ, हरी हाँ, वाली, हाँ। ये वो है। अच्छा जी, हम लोग वो यूज़ करते हैं। रियली? जी। बेकरीज पे आप लोग ये डालते जी, हैं? अगर किसी के पास ना हो तो फिर वो हरा धनिया यूज़ कर तो सकते ये हैं। मिल जाता है उसमें? ये वैसे मिल जाता है, यूजली मिल मतलब जाता जो कैबेज होती है, है कच्ची वाली। जी बिल्कुल, कच्ची से क्या मतलब? ग्रीन वाली जो हरी वाली होती है ना। अच्छा, जी, वो ओके। होती है। ठीक है, मिलती है बाजार में ना, जी, मिल जाती जो है। ज़्यादा हरी होती है, सफ़ेद से हरी। जी जी जी, बिल्कुल। ठीक है। कैबेज थोड़ी सी ग्रीन कलर की देख लीजिएगा, वो चॉप करके बारीक बारीक आपको चाहिए, 2 टेबल स्पून। तो हरा धनिया क्यों नहीं डाल सकते हैं? वैसे हम लोग ये डालते हैं, इससे थोड़ा सा टेस्ट आ जाता है, अच्छा, अरोमा आता है उसका। अच्छा, ठीक है। ब्रश दीजिएगा। क्या दूँ बेटा? ब्रश, छोटा वाला ब्रश दे रहा है। प्लीज़ देख लीजिए, फिलिंग कर रहे हैं। अंदर भी लगाएंगे, टॉप पे भी?
जी, दोनों पे। उसकी चिकन थोड़ी सी ठंडी करके फिर यूज़ करनी है। चॉप करेंगे? नहीं, ऐसे ही चॉप भी करना है, अच्छा। थोड़ा हल्का हल्का। ओके। ठीक है, समझ आ गया ना? 3 उसके पोर्शंस किए, डिवाइड द डो इनटू 3 पार्ट्स एंड देन स्लाइटली उसको फैला दिया इनटू अ ओवल शेप। और ये देखिए फोल्डिंग देखिए। अरशद मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप इसको ज़ाया कैसा कर सकते हैं? एक मिनट। जी। अच्छा, ठीक है जी, ये हो गया है। अब इसको एक आपको देखें अच्छी तरह से पिंच किया है और फिर आपने उसको ओवरटर्न कर दिया, गार्लिक ब्रेड का शेप दे दिया, लोफ का गार्लिक ब्रेड का नहीं, सो सॉरी, लोफ का, फ्रेंच लोफ का। ये भी रमज़ान में आप बनाएं, कोई चीज़ और ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ दही के साथ और वो जो मक्का मदीना का चाट मसाला होता है दुग्गा, उसके साथ। जी हाँ, ये डाल के अब इसके ऊपर क्या जाएगा? भाई इसको थोड़ी देर प्रूफिंग के लिए रखेंगे, जब प्रूफ हो जाएगी तो फिर ये ऊपर ठीक है, तो हम जा रहे हैं ब्रेक पे और इसको थोड़ी सी देर छोड़ रहे हैं प्रूफिंग के लिए। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो इसकी टेक्निक बताइएगा आप, मेरे से क्रिस्प नहीं होते। जी जी, वेलकम बैक जी। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन। मेरे जितने मसले मसाइल हैं, ऑफ कोर्स मेरे भी होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, तो वो मैं ब्रेक में अरशद से पूछ रही होती हूँ कि फिर इसके लिए क्या हो जाए, इसके लिए क्या हो जाए, ऐसा मौका मुझे कहाँ मिलेगा। तो बहरहाल ये देखें क्या कर रहे हैं। अच्छा अरशद, जो असल फ्रेंच रोस्ट होती है जी जी बेकरीज में, बड़ी लंबी वाली, जी जी। और जो बहुत सख्त क्रिस्प होती है, जी। तो उस पर क्या ऊपर कॉर्नफ्लावर लगता है? नहीं, वो उसकी रेसिपी में अलग होता है, उसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं होते क्योंकि हार्ड चाहिए होती है ना। हाँ। उसमें शुगर होता है, ईस्ट होता है, सॉल्ट होता है, बस ज़्यादातर यही होता है। या मिल्क पाउडर ऐड कर देते हैं थोड़ा कलर के लिए, अच्छा, वरना इसके अलावा लेकिन कुछ नहीं। ऊपर से कुछ नहीं ऐसा लगाते कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर या क्या? नहीं नहीं, कुछ उस पर ऊपर? या तो ज़्यादातर मिल्क लगाते हैं हाँ। या फिर वो एग लगाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं लगाते। और यहाँ बेक हो जाएगी 1 घंटे में? जी बिल्कुल हो जाएगी कड़क बिल्कुल? जी जी बिल्कुल हो जाएगी। ये देखें, अंदर भी लगाया था और बचा हुआ ऊपर जा रहा है। क्या स्मेल है गार्लिक की। ये बनाइए विद नाइस सूप। समझ आ गया? ठीक है, चलिए। ये इस मिक्सचर में क्या था? बटर था, और बटर को थोड़ा मेल्ट किया था, फिर उसके बाद हरा धनिया या वो जो ग्रीन कैबेज को फाइनली चॉप 2 टेबलस्पून, और फ्रेश पिसा हुआ गार्लिक 1 टेबल। ठीक है जी,
ओके, अब हम आ रहे हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, वन ऑफ माय फेवरेट डेजर्ट्स। ओके, इसके लिए अर्शद 150 ग्राम एग वाइट्स कितनी है? जी 6? ये कम से कम 7 की होएगी। 7 है? 7 की जी। ओके। ये तो अगर वो एग के ऊपर होता है, छोटे बड़े होते हैं तो बढ़ जाता है, कम हो जाता एग है। वाइट्स आप 6 या 7 ले लीजिएगा, सेपरेटेड। ख्याल रखना है आपको, आपका बीटर, आपका बोल बिल्कुल चिकना ना हो, बिल्कुल गीला ना हो, और आपके एग वाइट्स में एक ड्रॉप भी योक का ना जाए। इसको बीट करेंगे अर्शद पैवलोवा के लिए। 150 ग्राम, 6 to 7 एग वाइट्स। आइसिंग शुगर इसमें डबल जाए, ठीक है। जितने अंडे हैं, 150 ग्राम अंडे हैं, तो आप उसमें फिर आइसिंग शुगर 300 ग्राम्स डालेंगे। 300 ग्राम्स आइसिंग शुगर इज़ 1.5 कप और 12 आउंसेस। अच्छा, कुछ जल तो नहीं रहा है? वो बंद कर दिया, बंद कर दिया। क्या? वो ऊपर मैक्रो नीचे होता है। इसको थोड़ा बीट करने के बाद फिर इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर देनी है एक साथ सारी। आप कैसा संभाल लेते हैं माशाल्लाह। मैं तो थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ, अपनी खट्टी डालती हूँ। जी एक साथ। ओके, 1.5 कप ऑफ आइसिंग शुगर, दैट्स 300 ग्राम्स, ठीक है। और उसको अच्छी तरह बीट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जुलेखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है अल्लाह का बहुत शुक्र। जी। आपको मुझे ना मसाला किंग से बात करनी हो सकती है? क्या? मसाला किंग से बात करनी है। मसाला टीम से आप कर लीजिए बात। अच्छा, इसमें सिट्रिक एसिड जी सिट्रिक टाटरी? एसिड जी। क्यों? वो इसको अच्छा, हम क्रीम ऑफ टाटर डालते हैं उसके बजाय। जी सिट्रिक एसिड से क्या होता है, कभी अगर आप लोग हैंड बीटर से बीट कर रही है ना, हाँ। और आपकी एग वाइट बीट नहीं हो रही, हाँ। तो इसके 2-3 ड्रॉप डाल दें, वो आपकी बिल्कुल मेरिन के अंदर थिक कर देगी। कितनी ज़बरदस्त टिप है, लिखें फ़ौरन। सिट्रिक एसिड यानी कि टाटरी थोड़ा सा पानी में घोल दिया है, बताइए से। बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। हार्डली 1 टीस्पून, few drops, not even 1 teaspoon, half teaspoon. Wow, this is a lovely, हाफ भी नहीं है, थोड़ा सा डालूंगा, इससे कम नहीं बस ये डालूंगा, हाफ बाद में teaspoon. डालूंगा। अच्छा, ये डाल लीजिएगा। टाटरी को घोल के, सिट्रिक एसिड का जो ग्रेन्स आते हैं, तो घोल के ज़रा से पानी में वो डाल दें। और ये कम से कम 4 से 5 मिनट लेता है ये बीट होने में। बहुत अच्छा स्टिच करना है, इन बातों का ख्याल रखिए। आपका प्याला चिकना ना हो, गीला ना हो, बीटर चिकना ना हो, गीला ना हो, एग वाइट्स में योक एक कतरा भी ना जाए, और जितनी वाइट्स हैं उससे डबल आइसिंग शुगर है। आप भूल गई है वो, माशाल्लाह। ये देखें मोरैंग्स पैवलोवा। एक घंटा बेक करना है आपको ऑन वेरी लो ओवन। क्या बेटा? थोड़ा टाइम लगेगा इसको, 3-4 जी मिनट 3-4 जी ब्रेक हम ले ब्रेक लेके आते हैं, ठीक है, जब तक ये बीट हो रहा है। स्टे विद अस।
चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी पावलोवा। अज्जा अंडे की सफ़ेदी 150 ग्राम, आइसिंग शुगर 300 ग्राम, सिट्रिक एसिड 3 से 4 कतरे, पिटी हुई क्रीम 200 ग्राम, गनाश 50 ग्राम, स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट हस्बे ज़रूरत। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी पावलोवा। अज्जा अंडे की सफ़ेदी 150 ग्राम, आइसिंग शुगर 300 ग्राम, सिट्रिक एसिड 3 से 4 कतरे, पिटी हुई क्रीम 200 ग्राम, गनाश 50 ग्राम, स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट हस्बे ज़रूरत। जी जनाब, वेलकम बैक। देखें आप मशीन, और यहाँ पे हम बना रहे हैं पावलोवा पनीर। वो अभी तक नहीं डाला है, इसमें सिट्रिक एसिड नहीं डाला है। ठीक है, ठीक है। पीक्स, दे शुड स्टैंड इन पीक्स। और वो खुद ही इतनी ग्लासी हो गई हैं, बेहतरीन माशाल्लाह। जी वाइटनेस लानी चाहिए, वाइट। अब देखिए मेथड में right। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। जी, शेफ अर्शद से बात करनी है। अभी वो आ रहे हैं, एक मिनट। वो हमारा जो था ना सिट्रिक एसिड, वो गलती से फिक गया, तो दूसरा उसको घोल रहे हैं। तो बहरहाल जी बोले, आ रहे हैं, आ गए। जी अच्छा, मैं तब तक मेरा सलाम दे दीजिएगा उनको। सलाम अलैकुम शेफ अर्शद। ये जो शेफ बना रहे हैं ना ब्रेड, प्लीज शेफ को कहिएगा जब ये बन जाए हाँ। तो इसको कटिंग करके प्लीज बताइएगा। ये मतलब सॉफ्ट रहेगी ब्रेड की तरह, या फिर ये थोड़ा हार्ड क्रिस्पी हो जाएगी, क्या मतलब ना चीज़? ब्रेड? खाने में। हाँ। जी जी, एक कटिंग करेंगे इंशाल्लाह, एक कटिंग करेंगे। अच्छा जी, मुझे बताइएगा इसका टेक्सचर कैसे होगा, और मतलब ये हार्ड होगा नहीं, या फिर वो सॉफ्ट bread की सॉफ्ट तरह होगी, होगा? ये सॉफ्ट होगी। और आज आप कह रही थी ना कि वो स्ट्रॉबेरी का छोटा छोटा कुछ बना दें, चाट्स वगैरह। जी जी। तो शेफ आप मेन्यू प्लीज अपना ही रखिएगा, क्योंकि आपका की जो रेसिपी है थोड़ी एक्सपेंसिव हो जाती है, हमारे बजट से बाहर हो जाती है। आपकी रेसिपीज ना दिखने में बड़ी लाविश होती है, लगता है पता नहीं कितना एक्सपेंसिव होगा, लेकिन वो बड़ी ना मतलब इजी टू हैंडल, इजी टू मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं होती हैं वो। जी जी, इंशाल्लाह 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 ज़रूर। अच्छा, ब्रेड सॉफ्ट होगी, हार्ड होगी? नहीं, सॉफ्ट होगी। ठीक। ठीक है, ये सिट्रिक एसिड डाल दिया। कल से लोग मेरे पीछे पड़ रहे हैं, मेरी रेसिपीज महंगी हो गई। कहाँ जाऊँ? नया भी सीखना है, पुराना भी नहीं सीखना है, और महंगा भी नहीं सीखना है। अल्लाह। अच्छा, ये सिट्रिक एसिड के बाद डालने के बाद ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा इसका टेक्सचर ना। क्या हो जाएगा, फिर से समझा दें? ये देखिए टेक्सचर इसका चेंज हो जाता है बिल्कुल, ठीक। वाइटनेस भी आती है, ठीक और है। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा थिक हो जाएगा जैसे ही सिट्रिक एसिड डालेंगे। ठीक है, ग्लॉसीनेस बहुत आ गई है। और ये देखें, ठीक है, आपने डाल दिया ना इसमें जी जी, सिट्रिक डाल एसिड? जी। ठीक है, हार्डली हाफ टी स्पून। अच्छा बस। स्पैचुला देखिए, स्पैचुला देंगे। ये एवन में जाएगा बेक होने के लिए 1 घंटे के लिए 100 डिग्रीज पे। 100 इज़ नियरली, यू कैन से नंबर वेरी 1। ठीक है। अच्छा, ये इसको अगर और भी कम रखेंगे ना, जैसे एक दिन पहले बनाएंगे, तो हाँ। जिस तरीके से आप बनाएंगे ना वो वैसे रहेगा, टूटेगा नहीं। जैसे हार्ड हो गया, जैसे हीट ज़्यादा हो गई तो उसे टूट गया, तो वो अच्छा। टूटता नहीं है।
पैवलोवा जब भी आपको बनाना हो दावतों के लिए 1 दिन पहले बनाएं। और ये देख लीजिए, इसमें से निकल जाएगा, सिलपात ज़रूरी नहीं है, किस पे? इस बोर्ड बेस पे पे? निकल जाएगा। हाँ, वो बाद में जब बेक हो जाएगा ना, हाँ। तो ये निकल जाएगा, ये आराम से उठ जाएगा ये। बिकॉज आपने ग्रीस भी नहीं किया है। नहीं नहीं, आराम से उड़ जाएगा ये। उफ, इतना हसीन और खूबसूरत लग रहा है ये स्क्रीन पे। वाओ, ठीक। अच्छा, तो ये अपनी प्लास्टिक कौन सा है, आपका कोई ख़ास है? नहीं, ये मिल जाता है, ये कोई से भी ले लें, कोई कार्ड ले लें, विजिटिंग कार्ड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, ये तो वैसे बुक स्टॉल पे मिल जाता है सर। ठीक है। ठीक है, भाई इसको बना के ऐसे ही रख देंगे बेक करने के लिए। ठीक है, तो जितनी 1 कम घंटा ज़्यादा हीट बेक होगी। होगा, सही है। एक बेक करके लाएं, बल्कि करके यहीं बेक किया ना सर? जी जी, यही किया मैंने। ये आपकी चॉकलेट हो गया। जी हो गया, बस 2 मिनट। अच्छा, केक को थोड़ा टाइम लगा है, आप टाइम सही कर लीजिएगा। अच्छा, तकरीबन 40 मिनट्स लगे हैं। अच्छा, ये आपने इसको थोड़ी देर बाहर छोड़ दिया है, तो ये बैठेगा नहीं? नहीं, अच्छा। ये नहीं बैठेगा। ये वैसे हम लोग क्या करते हैं, हमने इसको मैंने पहले बताया था ना जब मुराइन बनाए थे, ये बिल्कुल सेम वही है। भाई इसको जितना रख देंगे बाहर, ये वैसे ही ड्राई होता रहेगा। जिस शेप में रखेंगे ना वैसे ही ये उठाएंगे इसको। ओके। whipped cream, अब एक पाइपिंग बैग दे दीजिए इसमें से, पाइपिंग बैग। ये तो मुझे खुशबू आ रही है। जी आप अब इसको निकालता हूँ मैं, निकाल लूँ? निकाल लूँ इसको। हाँ, हो गया है केक। रेड भी हो गई है। जी थोड़ा सा कटिंग कर लेंगे ऊपर। हाँ, ठीक। ब्रेड का क्या करूँ? उसको अभी रहने दें आप। अभी रहने दूँ? जी जी बंद करूँ? जी। और ये रखना है? नहीं, अभी ये तो नहीं, रख अभी नहीं, वो सकते। बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी ना वो। अब ये आपका बेक हुआ है। इस पे आपने गिनाश डाल, मेल्टेड चॉकलेट है। मेल्टेड चॉकलेट गिनाश दोनों डाल सकते हैं अच्छा, दोनों। जी। ये क्या है? ये मेल्टेड चॉकलेट है। ठीक है। और अगर आपको चॉकलेट वाला पैवलोवा नहीं चाहिए तो बस फिर आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। फिर आप ये करेंगे बस क्रीम से।
पे स्ट्रॉबेरी रखेंगे। स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरी मंगवाइए, स्ट्रॉबेरी स्ट्रॉबेरीज ओके। फ्रिज में। क्रिस्प। अच्छा, ये चॉकलेट और ये क्रीम की सब कुछ ये लास्ट मिनट पे करना है या करके आप फ्रिज में रख सकते हैं? वो करके फ्रिज में रख सकते हैं। कितनी देर? बहुत वो सॉफ्ट आपकी- ना हो जाए ना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। अच्छा? मतलब सर्व करने से 15-20 मिनट पहले, आधा घंटा ओके। इसको रख सकते हैं, ओके ये ख़राब नहीं होता। ओके। अब कुछ करना है अच्छा नहीं बस हो गया। इसके साथ? उसके ऊपर पाइपिंग कर लेते हैं, उसको भी अच्छा बना ठीक लेते है, चलें जी हम जा रहे हैं ब्रेक पे, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। चलें जी, आ जाइए लास्ट स्टेप पे। केक के आमंड मैक्रून केक की टॉपिंग बन रही है, मैक्रून टॉपिंग। इसमें चीनी ली है 200 ग्राम, यानी कि 1 कप दानेदार चीनी, और इसमें 100 ग्राम डाल दिए 4 अंडे की सफ़ेदी। जी 4 अंडे की सफ़ेदी डाल दी है, एग वाइट 4, एंड शुगर इज़ डबल 200 ग्राम दानेदार चीनी, कैस्टर शुगर बारीक वाली, और इसको अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है। और उसमें आलमंड पाउडर भी जाएगा 100 ग्राम, 4 आउंसेस, हाफ कप हीट। अच्छा, अरशद ने मुझे अभी कहा कि वो पाइपिंग बैग में डाल के इसको पाइप कर सकते हैं, जैसा वहाँ बॉम्बे बेकरी हैदराबाद में होता है, लेकिन ये वो इस तरह नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे कि उसको बेक होने में घंटा 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, टाइम भी लगेगा। पाइपिंग बैग में डालो, फिर पाइप करो, फिर बेक करो, तो वो इसको सिर्फ इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। टाइम इज़ रनिंग शॉर्ट ना, टाइम कम हो रहा है। दूसरा दूँ? सही है। आपको कितना पकाना है, आपको कैसा पता चले? मतलब जब बबल्स उसके आने बबल्स लगे? आने लगेंगे ना, फिर इतनी देर पकाइए कि बबल्स आने लग जाए। चीनी से पतला हो जाता है ना, जी वो फिर गाढ़ा जब जी होगा। जब पकेगा तो फिर गाढ़ा हो जाएगा। ये याद रखिएगा, परेशान नहीं होइएगा। शुरू में जो इसका फर्स्ट स्टेप है वो ये पतला हो जाएगा, बिल्कुल चीनी पानी छोड़ती है, और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होने लगेगा, और जब गाढ़ा होने लगेगा तो साइड्स भी छोड़ता है और बीच में बबल्स आने लगेंगे।
ब्रेड हमारी हो गई है, तो अवन का दरवाज़ा अरशद ने खुला रखा है ताकि अच्छी तरह से ब्रेड ड्राई हो जाए। नीचे तक लेके जाएगा विस्क को, कहीं ऐसा ना हो नीचे से लगना शुरू हो जाए। दूसरा दे दीजिए अर्शद, टाइम आपका ज़ाया हो गया। सो गया हो गया? जी। कैसे पता चला आपको? ये देखिए थिक हो गया ना। इनको ज़रा करीब कर दें, जी, बता दें। ये देखें जल्दी से कैसे बबल्स आ रहे हैं। ठीक है। वैसे इसका क्या होता है कि जब ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए, हाँ। थोड़ा सा नीम गर्म हो जाए, हाँ। फिर इसको पाइपिंग में डाल के फिर पाइप करना है। सही। लेकिन हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं टाइम है, नहीं है, बिल्कुल। तो इसको डायरेक्ट ठीक है, इसको ठंडा होने दीजिए टिल इट्स ल्यूक वार्म, देन यू पुट देम इन द पाइपिंग बैग एंड पाइप इट। प्लेन नोजल लीजिएगा, जो सिर्फ एक होल वाला नोजल होता है, उससे करिएगा। सही कह रही हैं? जी बिल्कुल। डायरेक्ट पाइपिंग को भी कटिंग करके इसको अच्छा, हाँ, कर उससे सकते भी हो हैं। सकता है, बिल्कुल ठीक है। वो देखिए स्पैचुला दीजिएगा। ये अच्छा है, आसान है। टेस्ट चाहिए ना आपको, टेस्ट तो वही मिलेगा। अब इसको बिल्कुल लो हीट पे इसको मैं रखूँगा, बेक करूँगा। ठीक है, बिल्कुल लो हीट पे बेक होगा ये। निकालूं बेटा उसको? जी आप ये भी हो गई है। ये ले। इसको ओवन को सिर्फ ऊपर कर दूं जी या सही है? नहीं सही हो जाएगा। ब्रश दे दीजिएगा ताकि इस पे ऑयल। डालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, इसको ठंडा हो जाएगा फिर इस एक को कटिंग कर लेंगे। अच्छा, गरम नहीं काट सकते? नहीं गरम नहीं काटेंगे, थोड़ा सा ठंडी हो जाए फिर उसके बाद इसको काटेंगे। है हमारे पास अभी 15 मिनट। इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल यूज़ हो रहा है।
ठीक है। और कुछ करना है अच्छे? नहीं अब बस ब्रेक आ चुकी है जी, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपने कहा ये रिकैप है इमरान? अच्छा ठीक है, हम अभी आ रहे हैं, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे ऊपर की मेरे ख्याल से टॉपिंग के लिए अरशद बादाम काट रहे हैं। और ये देखें, आपको जिसने कॉल करके कहा था कि आपा की चीज़ें महंगी होती हैं, उनको बता दी। ये देखिए ज़रा कितना सॉफ्ट है ये, उफ माशाल्लाह। हालांकि अच्छा खासा अरशद ने इसको किया है बेक, लेकिन इट्स रियली नाइस एंड सॉफ्ट। ये देखें, एक को कटिंग कर लें। हाँ काटें। अनम थैंक यू, मुझे आपका मैसेज मिल गया। आप इस वक्त मेरा शो देख रहे हो इस्लामाबाद में। जज़ाक अल्लाह बेटा, खुश रहो, आबाद रहो। ठीक, ये किस में लगानी? ज़बरदस्त। ये देखिए, वाह, मुझे कड़क पीस पसंद है। टू गुड, प्लीज़ ट्राई कीजिए, आज ही कीजिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, सब कुछ आपके घर पे है, सस्ता सामान है, आज ही बनाइए। और इस पे चाहें तो वाइट सॉस वगैरह जो है वो डाल के वो सर्व करें। सच अ गुड आइडिया, या मेयोनीज भी ना? जी जी बिल्कुल, जो भी। गुड आइडिया। देखें, आपको एक और आइडिया दे दिया अरशद ने। वाइट सॉस बनाइए, पाइपिंग बैग में डालिए, थोड़ी सी मेयोनीज मिक्स कर लीजिएगा वाइट सॉस में, और उस पर ड्रिजल कर लें। वाह, वेरी नाइस। अरशद जी अब इमरान कह रहे हैं एक और काट दीजिए, कटा हुआ अच्छा लग रहा है। अच्छा इसके लिए प्लीज़ तेज़ नाइफ़ होनी चाहिए। अगर तेज़ नाइफ़ नहीं होगी आपका काम नहीं सही होगा। ब्रेड नाइफ़ आती है वो कंगूरे वाली, उससे भी आप काट सकते हैं। ये और जब ठंडी हो जाएगी ना फिर भी ये सही कटिंग होगा। अभी गर्म है ना, जब ठंडी होगी ना तो फिर सही कटिंग हो सही जाएगी। है। आपने एक चीज़ नोट की है, बेकरीज में भी जब गरम गरम बेक होके ब्रेड निकलती है वो फ़ौरन नहीं काटते हैं, वो रख देते हैं उसको। फिर जब वो ठंडी हो जाती है तो ब्रेड की स्लाइसेस की कटिंग होती है। सही कह रही हूँ जी ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा, कुछ काम है और? जी अब बस उसके आलमंड केक निकलेगा, उसकी वो करेंगे। ब्रेक से आके करिएगा। जी जी ठीक है, ब्रेक का टाइम आ चुका है, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक पे। आपने कहीं नहीं जाना है, बिकॉज आलमंड केक निकलेगा और उसको भी हमें आपको पेश करना है। तो देखते रहिए इवनिंग विद शिरीन, ओनली ऑन नज़ारा टीवी। आमंड मैक्रॉन्स केक, केक के लिए अज्जा
मक्खन 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 180 ग्राम, आमंड पाउडर 50 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 12 ग्राम, टॉपिंग के अज्जा, अंडे की सफ़ेदी 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, आमंड पाउडर 100 ग्राम। तरकीब: केक के लिए मक्खन और चीनी को एक साथ फेंट लें। अब इसमें एक एक करके अंडे शामिल करें, फिर इसमें तमाम खुश्क अज्जा डालकर 25 मिनट 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में बेक कर लें। टॉपिंग के लिए अंडों की सफ़ेदी, चीनी और आमंड पाउडर को एक साथ पकाएं। गाढ़ा होने पर इसे निकालें और केक पर शामिल कर दें। फिर दोबारा ओवन में 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेक करके सर्व करें। चिकन गार्लिक ब्रेड। डो के लिए अज्जा: मैदा 500 ग्राम, चीनी 25 ग्राम, खमीर 12 ग्राम, खुश्क दूध 20 ग्राम, नमक 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, तेल 25 मिलीलीटर। फिलिंग के लिए अज्जा: बोनलेस चिकन 200 ग्राम, हरा मसाला 1 खाने का चमचा, तेल 2 खाने के चमचे, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़ायक़ा। दीगर अज्जा: मक्खन 50 ग्राम, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 खाने का चमचा। तरकीब: ब्रेड की डो बनाने के लिए तमाम अज्जा मैदे में मिक्स करें और फूलने के लिए रख दें। फिलिंग के लिए पैन में तेल गर्म करके चिकन और तमाम अज्जा शामिल करके पकाएं और ब्रेड की डो में फिलिंग कर दें। अब इसमें मक्खन, हरा धनिया और लहसुन शामिल करें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करके सर्व करें। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी पावलोवा। अज्जा: अंडे की सफ़ेदी 150 ग्राम, आइसिंग शुगर 300 ग्राम, सिट्रिक एसिड 3 से 4 कतरे, पिटी हुई क्रीम 200 ग्राम, गनाश 50 ग्राम, स्ट्रॉबेरीज हस्बे ज़रूरत, चॉकलेट हस्बे ज़रूरत। तरकीब: अंडे की सफ़ेदी और आइसिंग शुगर को एक साथ फेंट लें। अब इसमें सिट्रिक एसिड डालकर पाइपिंग करके 100 डिग्री सेंटीग्रेड ओवन में 50 मिनट बेक करें। फिर पिटी हुई क्रीम, गनाश, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी से सजाकर पेश करें। आमंड मैक्रोन्स केक। केक के लिए अज्जा: मक्खन 200 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, अंडे 4 अदद, मैदा 180 ग्राम, आमंड पाउडर 50 ग्राम, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर 12 ग्राम, टॉपिंग के अज्जा: अंडे की सफ़ेदी 100 ग्राम, चीनी 200 ग्राम, आमंड पाउडर 100 ग्राम। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इवनिंग विद शिरीन, और यहाँ पे मैंने 2-3 स्लाइसेस खा लिए हैं इस चिकन गार्लिक ब्रेड के। टू गुड, सॉफ्ट है, बिल्कुल सॉफ्ट है। ठीक है, ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिए। आप देखो कितना सिंपल है। मैं भी यही कह रही थी अपने डायरेक्टर से कि इमरान, हमको ऐसा लग रहा होता है अल्लाह ये कितनी मुश्किल होगी रेसिपी, क्या होगा, लेकिन जब आपके सामने बनती है चीज़ आपको कितनी आसान लगती है। या तो शायद अरशद आप लोगों के लिए इतना आसान करके उसको समझाते हैं कि बिल्कुल मुश्किल नहीं लगती। और ये देखें केक कितना खूबसूरत लग रहा है, बेक हो गया था। अरशद बता दीजिए आपने क्या किया? उस पर हनी गरम किया थोड़ा सा और ब्रश से लगा दिया और साइडों से पेपर लगा हनी दिया। गरम करके साइडों में और ऊपर टॉप पे ग्लेज देने के लिए लगा दिया, और फिर एक पेपर को उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव करने के लिए पेपर काट के उस साइज़ का पेपर लगा दिया, वो हनी के साथ चिपक गया। और फिर ऊपर बादाम जो काटे थे वो ऊपर स्प्रेड कर दिए। ठीक है, और पावलोवा तो हर चीज़ आपके सामने हुई है। ये सब इसको आप चाहें तो चिली सॉस, केचप, स्वीट चिली सॉस, एनी सॉस यू कैन सर्व इट विद, और विद मेयोनीज, कॉकटेल सॉस बना के आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक क्या बना रहे हैं आप, याद है? नहीं, याद नहीं है। आपका भी दिमाग मेरे जैसा है। न्यूटेला केक है, वाह। और इसके साथ और मुझे और बताएं इमरान। अच्छा, नेक्स्ट वीक की भी बड़ी अच्छी चीज़ है। न्यूटेला केक तो ज़बरदस्त है। चिकन चीज़ ब्रेड, ओके। चॉकलेट कैरामल पेस्ट्री, जी, वो जो आपने दी थी ना मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी, ठीक वो है। चॉकलेट कैरामल पेस्ट्री, न्यूटेला केक और चिकन चीज़ ब्रेड। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इंशाल्लाह। आप कुछ कहना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को, आपके चाहने वालों को? आप मैं बिल्कुल थैंक कह यू सकते सो हैं। मच। मैं तो थैंक्स कहूँगा, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम करके जाता हूँ और फिर पोस्ट लगती है, माशाल्लाह इतनी दुआएं और इतना सब कुछ ये अप्रिशिएट करते हैं। इस जगह पे बैठ के मैं कुछ नहीं कमा रही सिवाय दुआओं के, बिल्कुल। और मैं समझती हूँ उससे बड़ी चीज़ कुछ नहीं है। बिल्कुल, आप ऐसे यकीन ही। जाने अरशद, कुछ नहीं है। बिल्कुल। जो कुछ आज मैं यहाँ इस मुकाम पे हूँ वो आप लोगों की दुआओं का नतीजा है।
जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ। कहाँ कहाँ से आप लोगों के सामने कॉल्स आती हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी दुआएं देते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम चाहने वालों का, देखने वालों का, शो को अप्रिशिएट करने का बेहद शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए। और मुझे कुछ हो रहा है कि मैं आपके साथ एक न्यूज़ शेयर करूं, लेकिन अभी नहीं करूंगी बिकॉज आई एम ऑल्सो नॉट कन्फर्म। मुझे भी श्योर पक्का अभी थोड़ा टाइम है, तो मुझे बहुत कुछ आप लोगों को बताना है, सिखाना है, लेकिन थोड़ा सा आप भी सब्र कीजिए। फिर आपसे इंशाल्लाह कल वेडनेसडे है और अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू सूरी फॉर कमिंग बैक ऑन माय शो। कल सूरी है हमारे साथ, सूरी की चीज़ें होंगी, सूरी की सॉसेस होंगी, उनके साथ हम ज़बरदस्त रेस्टोरेंट स्टाइल की आपको डिशेस सिखाएंगे। तो साथ दीजिएगा शाम 6:30 से 8 बजे तक। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और अरशद को, हमारी पूरी टीम को, कैमरामैन को, सबको, डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, सबको दुआ में याद रखिएगा। ठीक है जी, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़। और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।